भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में मौजूदा सांसदों के टिकट कटने पर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह कहा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो सांसदों के ही टिकट काट दिए गए। हालांकि अमेठी के सवाल पर पवन खेड़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन जी, बीजेपी की पहली सूची आ गई, 195 उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में। कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी कैसे देख रही है सूची को? मैं सुबह से जब 2 ट्वीट आए, एक हजारीबाग के सांसद का जयंत सिन्हा जी का और एक पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर का, तो समझ में नहीं आया कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। कारण क्या है? फिर जब लिस्ट देखी तो देखा बहुत लोग कट भी गए। अब इसका जवाब और हिसाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि क्यों मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा। क्या उनकी परफॉर्मेंस से प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है, या क्यों रमेश भिदोड़ी का टिकट कटा, या और जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का टिकट क्यों कटा? तो ये जवाब तो इन्हें देना चाहिए जनता को कि 5 साल अपने अपने इलाके के 5 साल व्यर्थ कर दिए जिन सांसदों ने, उनकी क्या ये सजा है कि उनको आपने टिकट नहीं दी और खत्म बात ऐसे खत्म नहीं होती, बात तो यहाँ शुरू होती है। अब उन्हें जवाब देना चाहिए कि टेनी जी को आपने टिकट क्यों दी, उनके बेटे ने किसानों को रौंदा, आपने उनको बनाए रखा अपने कैबिनेट में और अभी फिर से टिकट भी दे दी। तो ये सब जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। साथ ही साथ इस लिस्ट को देखकर यह भी लगता है कि प्रधानमंत्री को अब यह लगने लग गया है कि उनके नाम का जादू मीनाक्षी लेखी की सीट पर नहीं चलेगा, या प्रज्ञा ठाकुर की सीट पर नहीं चलेगा भोपाल में। तो ये सब दर्शाता है कि प्रधानमंत्री का ये जो आत्मविश्वास से बड़ा खोखला है, जो 400 पार के नारे जो वो देते हैं वो बड़े खोखले नारे हैं। अगर आप इतने ही आत्मविश्वास है अगर आप में, तो इन सब की टिकटें दोहरा लेते, क्यों काटनी पड़ी? तो आपका कहना है कि इस सूची पर 400 पार नहीं कर पाएगी बीजेपी और एनडीए? मैं तो कह रहा हूं कि और जितनी सूचियां लानी ले आइए, ये कतई नहीं कर पाएंगे। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। उनकी सूची पे हार रहे हैं। उनकी सूची पे तो आपको सवाल उठाने का मौका मिल गया, लेकिन आपकी सूची कब आएगी? कांग्रेस पार्टी कब सूची जारी करेगी? हमारी एक्सरसाइज चल रही है, हम सही वक्त पे सारी नाम आपके साथ साझा करेंगे। बहुत जल्दी ही हमारी भी सूची आने वाली है। और एक ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ आज अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे का वो वक्त होगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक शुरू होने वाली है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हो रही इस बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बैठक दिल्ली के चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में सुषमा स्वराज भवन में होने जा रही है। इस बैठक को लेकर तैयारी पूरी है। ये सबसे बड़ी खबर है। सुबह 10:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक शुरू होने जा रही है। अब आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे। ये बैठक कई ऐसे मायने हैं जिसमें अहम मानी जा रही है। ऐसा क्यों है, आखिर क्या मायने हैं इस बैठक के ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ हफ्तों में लोकसभा चुनाव की तारीख क्या होगी, कब से चुनाव शुरू होने जा रहा है, उसका ऐलान हो सकता है। अब ऐसे वक्त में बैठक कई अहम माने जा रही है। अप्रैल मई तक चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग अगले कुछ ही हफ्तों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसीलिए पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने दूसरे कार्यकाल के कामों की समीक्षा के लिए मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर इस बैठक में चर्चा करेंगे। आपको यह भी बता दूं कि इसे लेकर इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। इससे पहले कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालयों का अगले 100 दिनों का रोड मैप बनाने को कहा था। आज सुषमा स्वराज भवन में होने वाली केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में सभी मंत्रालयों के सचिव मौजूद रहने वाले हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। मदन दिलावर ने कह दिया है कि छोटी बच्चियों से छेड़खानी करने वाले शिक्षकों ने व्यवस्था को बदनाम कर दिया है। मंत्री दिलावर ने कहा कि ऐसे शिक्षकों की एक पूरी फहरिस्त बनवाई जा रही है। राजस्थान सरकार ऐसे लोगों के पोस्टर लगवाने वाली है, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो गलत हरकत करते हैं वो शिक्षक, उनकी फहरिस्त बनाई जा रही है। बच्चियों से गलत हरकत अगर कोई भी करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
4 सालों में जहाँ जहाँ गड़बड़ हुआ है सबकी सूची बना रहा हूँ। अब सबकी सूची बनाकर गांव में पोस्ट लगाऊंगा कि ये बलात्कारी हैं आपके यहाँ। भारत माता की। फिर उनकी संपत्ति की पहचान करूंगा और जो बड़े डकैत हैं, बड़े अपराधी हैं, उनकी संपत्तियों में कोई कमी निकाल जाए। मुख्यमंत्री बनाया होगा, मकान बनाने के नियमों का उल्लंघन किया होगा, उन्होंने परमिशन नहीं ली होगी, तो उनके मकानों पर बुलडोजर चलाऊंगा।